हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न द बेस्ट में। तो आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही अहम जानकारी शेयर करने जा रही हूं और ये जानकारी सुनने के बाद आप भी गर्व से महसूस करेंगे कि आप एक भारतीय हैं और साथ में आप एक उत्तराखंडी भी हैं। कहते हैं ना कि देवभूमि उत्तराखंड न केवल अपने देवी देवताओं और उनके मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह वीरता के लिए भी मशहूर है। देवभूमि का ऐसा ही एक महान वीर जिसका नाम था जसवंत सिंह रावत, भारत और चीन के बीच सन 1962 की लड़ाई में वीर जसवंत सिंह रावत ने चीनी सेना को नाको चने चबवा दिए थे। उन्होंने अकेले ही 72 घंटों तक चीनी सेना के 300 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। जानकार कहते हैं कि जसवंत सिंह रावत की वीरता का लोहा चीनी सेना ने भी माना था। उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए देश और पूरा उत्तराखंड उन्हें हमेशा याद रखेगा। तो चलिए आइए जानते हैं कि कैसे जसवंत सिंह ने 3 दिन तक चीनी सेना की नाक में दम करके रखा और ये कौन है। वीर जसवंत सिंह रावत का जन्म 19 अगस्त सन 1941 को उत्तराखंड के ग्राम बाडियो पट्टी खाटली ब्लॉक बीरोखाल जिला पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। आपको बता दें कि जिस समय जसवंत सिंह सेना में भर्ती होने गए थे उस समय उनकी उम्र महज 17 साल थी, जिस कारण उन्हें सेना में भर्ती होने से रोक दिया गया था। इसके बाद फिर उनकी उम्र होने पर उन्हें सेना में भर्ती किया गया। भारत के इस जाबाज सैनिक का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। माना जाता है कि उनकी आत्मा आज भी देश के पूर्वी छोर की रक्षा करती है। अगर कोई सैनिक ड्यूटी पर सोता मिलता है तो उसे वो चांटा मार कर जगा देती है। चीन से युद्ध के दौरान 17 नवंबर सन 1962 को उनकी शहादत हो गई थी। रावत भारतीय दल सेना के जाबाज सैनिकों में से थे। आज भी यह माना जाता है कि जसवंत सिंह रावत युद्ध के मोर्चे पर बनी उसी चेक पोस्ट पर तैनात है। वहां उनकी एक प्रतिमा स्थापित की गई है। 24 घंटे उनकी सेवा में सेना के 5 जवान लगे रहते हैं। यही नहीं, रोज़ाना उनके जूतों पर पॉलिश की जाती है, कपड़े प्रेस होते हैं। वो 16 अगस्त सन 1960 को 4थी गढ़वाल राइफल लैंसडाउन में भर्ती हुए। उनकी ट्रेनिंग के समय ही चीन ने भारत के उत्तरी सीमा पर घुसपैठ कर दी। धीरे धीरे उत्तरी पूर्व सीमा पर युद्ध शुरू कर दिया गया। सेना को कूच करने के आदेश दिए गए। 4थी गढ़वाल राइफल नेफा के क्षेत्र में चीनी आक्रमण का जवाब देने के लिए भेजी गई। 17 नवंबर सन 1962 को जब 4थी गढ़वाल राइफल को नेफा यानी अरुणाचल प्रदेश भेजा गया, तब जसवंत सिंह रावत की ट्रेनिंग खत्म ही हुई थी। उनकी पलटन को त्वांगवू नदी पर नूरनांग पुल की सुरक्षा हेतु लाया गया। चीनी सेना ने हमला बोला। यह स्थान 14,000 फीट की ऊंचाई पर था। चीनी सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी, उनके पास साजो सामान भी बेहतर थे। इसी वजह से हमारे सैनिक हताहत हो रहे थे। दुश्मन के पास एक मीडियम मशीन गन थी जिसे वे पुल के निकट लाने में सफल हुए। इस एलएमजी से पुल व प्लाटून दोनों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। ये देखकर जसवंत सिंह रावत ने पहल की। वो मशीन गन को लूटने के उद्देश्य से आगे बढ़े। उनके साथ लांस नायक त्रिलोक सिंह व राइफलमैन गोपाल सिंह भी थे। ये तीनों जमीन पर रेंग कर मशीन गन से 10 से 15 गज की दूरी पर ठहर गए। उन्होंने हथगोलों से चीनी सेनाओं पर हमला कर दिया। उनकी एलएमजी अपने कब्जे में ली और उससे गोली बरसाने लगे। जसवंत सिंह रावत ने बहादुरी दिखाते हुए बैरक नंबर 1, 2, 3, 4 एवं 5 से लगातार गोलियों की बौछार करके दुश्मन को 72 घंटे रोके रखा। सन 1962 के इस भयंकर युद्ध में 162 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। वहां पर मठ के गादार लामा ने चीनी सेना को बताया कि एक आदमी ने आपकी ब्रिगेड को 72 घंटे से रोके रखा है। इस समाचार के बाद चीनी सेना ने चौकी को चारों ओर से घेर लिया। जसवंत सिंह रावत का सर कलम करके अपने सेना नायक के पास ले गए। चीनी सेना का कमांडर खुद इस सैनिक की वीरता का मुरीद हो गया। स्थानीय लोग इन्हें देवता की तरह भी पूजते हैं। नेफा की जनता जसवंत सिंह रावत को देवता के रूप में पूजती है। उन्हें मेजर साहब कहती है। उनके सम्मान में जसवंतगढ़ भी बनाया गया है। कहा जाता है कि उनकी आत्मा आज भी देश के लिए सक्रिय है। हीरो ऑफ नेफा जसवंत सिंह रावत को मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान किया गया। सेना द्वारा उनकी याद में हर वर्ष 17 नवंबर को नूरनांग दिवस मनाकर अमर शहीद को याद करती है। यहाँ शहीद जसवंत के हर सामान को संभाल कर रखा गया है। रोज उनके जूतों पर यानी रोज़ाना पॉलिश की जाती है। पहनने बिछाने के लिए कपड़े प्रेस किए जाते हैं। इस काम के लिए सिख रेजिमेंट के 5 जवान तैनात किए गए हैं। यही नहीं, रोज़ सुबह और रात की पहली थाली
उनके प्रतिमा के सामने परोसी जाती है। बताया जाता है कि सुबह सुबह जब चादर और अन्य कपड़ों को देखा जाए तो उनमें सिलवटें नज़र आती है, वहीं पॉलिश के बावजूद जूते बदरंग हो जाते हैं। आपको जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन जसवंत इकलौते ऐसे शहीद हैं जिनका शहादत के बाद भी नियमित प्रमोशन जारी है। शहीद होने के वक्त वह भारतीय थल सेना में राइफलमैन थे, लेकिन अब वह प्रमोशन पाते पाते मेजर जनरल के पद पर पहुंच गए हैं। शहीद होने के बाद भी भारतीय सेना में उनका प्रमोशन होता है और घर जाने के लिए छुट्टी मिलती है। उनकी ओर से उनके घर के लोग छुट्टी का आवेदन देते हैं और छुट्टी मिलने पर सेना के जवान पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके चित्र को उनके पैतृक गांव ले जाते हैं। छुट्टी समाप्त होने पर ही उनके चित्र को वापस जसवंतगढ़ यानी अरुणाचल प्रदेश के तवांग ले जाया जाता है। जिस चौकी पर जसवंत सिंह ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी, अब उसका नाम जसवंतगढ़ रख दिया गया है और वहाँ उनकी याद में एक मंदिर भी बनाया गया है। मंदिर में उनसे जुड़ी चीज़ों को आज भी सुरक्षित रखा गया है। उनके नाम के आगे शहीद नहीं लगाया जाता है और यह माना जाता है कि वह ड्यूटी पर है। भारतीय सेना के अमर सैनिक जसवंत सिंह रावत अब इस दुनिया में नहीं है, फिर भी वह अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर ड्यूटी निभा रहे हैं। सेना के नियम के अनुसार उनको सुबह 4:30 बजे चाय, 9 बजे नाश्ता और शाम को खाना भी दिया जाता है। सेना के जवानों और अधिकारियों को मिलने वाली हर सुविधा उन्हें दी जा रही है। युद्ध के दौरान जसवंत सिंह रावत के लिए खाने पीने का सामान और उनकी रसद आपूर्ति वहां की 2 बहनों शैला और नूरा ने की, जिनकी शहादत को भी कम नहीं आंका जा सकता है। 72 घंटे तक चीन की सेना ये समझ नहीं पाई कि उनके साथ लड़ने वाला एक अकेला सैनिक है। फिर 3 दिन के बाद जब नूरा को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया तो उन्होंने इधर से रसद आपूर्ति करने वाली शैला पर ग्रेनेड से हमला किया और वीरांगना शैला शहीद हो गई। इसके बाद उन्होंने नूरा को भी मार दिया और इनकी इतनी बड़ी शहादत को हमेशा के लिए ज़िंदा रखने के लिए आज भी नूरनाग में भारत की अंतिम सीमा पर 2 पहाड़ियां हैं जिनको नूरा और शैला के नाम से जाना जाता है। नूरा और शैला की शहादत के बाद वीर जसवंत सिंह को मिलने वाली रसद आपूर्ति कमज़ोर पड़ने लगी। बावजूद इसके वह दुश्मनों से लड़ते रहे, लेकिन रसद आपूर्ति की कमी के चलते आखिरकार उन्होंने 17 नवंबर सन 1962 को युद्धबंदी वाली गोली से खुद को मार दिया। चीनी सैनिकों को जब पता चला कि वह 3 दिन से एक ही सिपाही के साथ लड़ रहे थे तो वह भी हैरान हो गए। चीनी सेना जसवंत सिंह रावत का सर काटकर अपने देश ले गई। अंत में 20 नवंबर सन 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद चीनी कमांडर ने जसवंत सिंह की इस साहसिक बहादुरी को देखते हुए न सिर्फ जसवंत सिंह का शीश वापस लौटाया, बल्कि सम्मान स्वरूप एक कांच की बनी हुई उनकी मूर्ति भी भेंट की। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सबसे महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ।